हाय, तो ये फर्स्ट वीडियो है क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में। इस पहली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैं इस कोर्स में कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैं 3 प्राइमरी रिसोर्सेज यूज़ करूंगा, जिसमें से एक तो नूरुद्दीन ज़ैटली की ये बुक है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, और दूसरा जो रिसोर्स है वो दरअसल साकुराई की बुक है। बहुत मशहूर बुक है ये, इसका नाम है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, और मैं इसका सेकंड एडिशन यूज़ करूँगा। और तीसरा रिसोर्स जो मैं यूज़ करूँगा वो रिचर्ड लिबॉफ की ये किताब है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ये बुक मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली बुक है जो कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर पढ़ी थी, और इस बुक से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। इसकी नोटेशन शायद मैं इतनी यूज़ ना करूँ, लेकिन आइडियाज़ शायद मैं इस बुक से यूज़ करूँगा। इसके अलावा 3 सेकेंडरी रेफरेंसेस हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ये रेफरेंसेस मैं यूज़ करूँगा ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मेक करने के लिए। इसमें जो फर्स्ट रेफरेंस है वो दरअसल ग्रिफिथ्स की बुक है। ग्रिफिथ्स की एक बहुत फेमस बुक है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। इस बुक को मैं प्राइमरी रिसोर्स के तौर पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बुक हालांकि कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी लिखी हुई है, क्योंकि ग्रिफिथ्स एक बहुत अच्छे ऑथर हैं फिज़िक्स के, लेकिन ये बुक इतनी डिटेल्ड नहीं है और इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर्ड नहीं हैं। दूसरा सेकेंडरी रेफरेंस जो मैं यूज़ करूँगा वो दरअसल स्टीवन वाइनबर्ग की बुक है जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, जो मेरे पास यहाँ पे है भी, राइट। ये बुक जो है जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये लेक्चर्स दरअसल जो हैं ये एक पूरी टेक्स्ट बुक जितने बड़े हैं, तो ये सिर्फ लेक्चर्स नहीं है, ये एक पूरी टेक्स्ट बुक है। हालांकि स्टीवन वाइनबर्ग की नोटेशन बहुत डिफरेंट होती है तो मैं उनकी नोटेशन यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कोई कंसेप्चुअल पॉइंट मेक करने के लिए या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो कि दूसरी बुक्स में कवर्ड ना हो वो मैं यहाँ से ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ। और तीसरा सेकेंडरी रिसोर्स जो है वो दरअसल वॉल्यूम नंबर 3 है लैंडौवर लिफ्शिट्ज़ का, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर है। हालांकि ये बुक रिकमेंडेड नहीं है एज अ फर्स्ट रीडिंग ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन कुछ टॉपिक्स के अंदर मैं समझता हूँ ऐसे हैं जो कि उस तरह से एक्सप्लेन्ड और रिसोर्सेज के अंदर नहीं हैं। सो दैट्स वाई मैं ये बुक यूज़ करूँगा। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हो तो आपको हार्माइट फंक्शंस की ज़रूरत होगी। अगर आप हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको लिक्वाड फंक्शन की ज़रूरत होगी। हम देखेंगे कि ये फंक्शंस क्या हैं, लेकिन इन फंक्शंस के बारे में काफ़ी सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत होगी इस कोर्स में। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हमें कुछ आइडियाज़ लेने पड़ेंगे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स के कोर्सेज से। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक्स के लिए मैं यूज़ करूँगा ऑब्वियसली मेरी मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट बुक्स जो कि है आर्फकिन वेबर एंड हैरिस। आर्फकिन वेबर एंड हैरिस के चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं स्पेशल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब चूँकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कुछ ऑनरेबल मेंशंस देनी चाहिए इसके अंदर, ऐसी बुक्स जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं लेकिन उनको मैं रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ नहीं करूँगा। अब ये ऑनरेबल मेंशंस जो हैं ये चूज़ करने के लिए एक फ़ैक्ट हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। वो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आज तक पढ़ाया गया है या जो पढ़ाया जा सकता है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स पूरी की पूरी कवर कर दी जाए। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को आप ये माइंड में रख के पढ़ सकते हो कि आपने बाद में पार्टिकल फिज़िक्स को स्टडी करना है। मैं जो कोर्स पढ़ाऊँगा वो दरअसल यही चीज़ को माइंड में रख के पढ़ाऊँगा कि जो भी वीडियो देख रहा है या देख रही है उसने बाद में पार्टिकल फिज़िक्स पढ़नी है। ऑब्वियसली जो स्टार्ट के लेक्चर्स होंगे वो तो ऑलमोस्ट हर अप्रोच के लिए सेम होंगे, लेकिन जो बाद में एडवांस लेक्चर्स होंगे वो दरअसल पार्टिकल फिज़िक्स को सामने रखते हुए दिए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी कर सकते हो टू लर्न क्वांटम कंप्यूटेशन, यू कैन लर्न क्वांटम ऑप्टिक्स, राइट। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज टॉपिक्स की ज़रूरत होगी जो कि इस कोर्स में मैं मोस्ट प्रोबेबली कवर नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मलिज्म समझना और क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन समझना ये दो बिल्कुल डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरप्रिटेशंस के ऊपर इतनी बात नहीं करूँगा, और मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो उनका इंटरप्रिटेशंस के साथ इतना लेना देना है भी नहीं। इंटरप्रिटेशंस के लिए डिफरेंट बुक्स हैं जिनकी मैं बात इस वीडियो में नहीं करूँगा। तो मेरी पहली ऑनरेबल मेंशन जो है वो पॉल डेराक की बहुत फेमस बुक है। आई थिंक इन्होंने 1931 में ये बुक लिखी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बुक जो है इसकी एक रेपुटेशन है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई डोंट थिंक ये इतनी डिफ़िकल्ट है, बट it's not recommended as the first reading, but you should know about this book, right, because this is one of the most well known books of quantum mechanics. दूसरी जिस बुक की मैं बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत बड़ी बुक है। इन टोटल आई थिंक उसके ऑलमोस्ट 2000 पेजेस हैं उस बुक के, और चूँकि इसके इतने ज़्यादा पेजेस हैं तो इसको 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स में बांटा गया है,
और मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग बुक है। और ये बुक दरअसल तनूजी और उसके को ऑथर्स ने लिखी है। तो इसके 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। पहले वॉल्यूम में ये एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं करते बल्कि बिल्कुल फंडामेंटल्स की बात करते हैं। दूसरे वॉल्यूम में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। और थर्ड वॉल्यूम में ये इंटेंगलमेंट रिलेटेड टॉपिक्स की बात करते हैं। तो ये आई थिंक एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बाइबल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। तो इतनी बड़ी बुक अगर आपने पढ़नी है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। हो सकता है कि मैं तनुजे से कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आऊँ जो कि मुझे शायद दूसरी बुक्स के अंदर ना मिल रहे हों, लेकिन मैं इसको एक प्राइमरी या सेकेंडरी रिसोर्स के तौर पे यूज़ नहीं करूँगा। एक बुक जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो दरअसल टेलर की बुक है जिसका नाम है स्कैटरिंग थ्योरी। अब ये बुक जो है ये स्कैटरिंग थ्योरी को समझने के लिए लिखी गई है। इसमें स्टार्ट में क्वांटम मैकेनिक्स के जो सिंपल टॉपिक्स हैं या जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से कवर करने के बाद सारी की सारी बुक जो है वो दरअसल बात करती है स्कैटरिंग थ्योरी की। और ऑब्वियसली एक नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग की बात इसके अंदर है। इसमें रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग की बात नहीं होगी। ये कोर्स जो है ये नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर है। तो इस पर्टिकुलर बुक को साइट किया जाता है कभी कभी क्वांटम फील्ड थ्योरी की बुक्स के अंदर भी, क्योंकि वो दरअसल ये करना चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट ने नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग को स्टडी करना है तो ये बुक एक बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है। इनफैक्ट पैस्कल एंड श्रोडर भी इस बुक को साइट करते हैं और वो ये रिकमेंड करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने जिसने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग को स्टडी करना हो वो इस बुक को ज़रूर स्टडी करे। 2 और बुक्स के नाम देना चाहता हूँ। वो दरअसल काफ़ी वेल नोन बुक्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। इनमें से एक बुक जो है वो तो कर्ट गॉटफ्राइड की बुक है, राइट। इसके रेफरेंसेस आपको कई सारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिलेंगे। और दूसरी बुक जो है जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है पेडागोजी के लिहाज से, यानी कि इसमें समझाया बहुत अच्छे तरीके से गया है स्टूडेंट को, राइट। और वो बुक है दरअसल शिफ की। शिफ जो है वो दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, राइट। तो ये बुक जो है इसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन बुक्स। आई डोंट एग्री विद दैट, बट हर स्टूडेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो यू कैन चेक दैट बुक इफ़ यू वांट। शिफ की बुक के अलावा एक और बुक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो है दरअसल आर शंकर की बुक। इनका पूरा नाम है रामामूर्ति शंकर। इन्होंने एक बुक लिखी है जो कि ऑलमोस्ट 600 पेजेस बड़ी है, और इस बुक के अंदर कहा यह जाता है कि शंकर ऐसे समझाता है जैसे कि वो आपसे सामने बैठ के बात कर रहा हो। तो कुछ लोगों का ये मानना है इस बुक के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये बुक जो है उसकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, ये कम्युनिकेट बहुत अच्छा करती है स्टूडेंट के साथ। मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करूँगा बुक को, लेकिन मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर रहा हूँ। किसी को हो सकता है कि इस बुक से काफ़ी कुछ सीखने को मिले, तो यू कैन चेक दैट बुक इफ़ यू वांट। ओके, लास्ट बुक जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा इस वीडियो में, वो दरअसल एक ऐसी बुक है जो कि लिखी गई थी इस पर्टिकुलर थॉट के साथ कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स पे एक ऐसी बुक लिखनी है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स को किया जाए पाथ इंटेग्रल्स यूज़ करके। और वो बुक जो है वो दरअसल 2 ऑथर्स ने लिखी है, जिसमें एक ऑथर तो बहुत ज़्यादा वेल नोन है जो कि है रिचर्ड फाइनमैन, और दूसरे ऑथर है जिनका नाम है हिब्स। इनका नाम आई थिंक है एल्बर्ट हिब्स है पूरे का पूरा। तो इस बुक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड द पाथ इंटेग्रल्स बाय फाइनमैन एंड हिब्स। इस पर्टिकुलर बुक को लिखा गया था ऑब्वियसली काफ़ी पहले, तो उसमें नोटेशनल इश्यूज़ थे, राइट। तो इसका एक एमेंडेड वर्जन पब्लिश किया है डॉवर पब्लिकेशंस ने, जिसमें नोटेशन को बेहतर किया गया है, टाइपोग्राफिकल एरर्स को ख़त्म किया गया है, और बाकी जो इक्वेशंस के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी उसको ख़त्म किया गया है। और अब ये बुक जो है ये काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। तो डॉवर पब्लिकेशंस की एमेंडेड वर्जन जो है फाइनमैन एंड हिब्स का क्वांटम मैकेनिक्स एंड पाथ इंटेग्रल्स, वो किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही कमाल टेक्स्ट है अभी भी जिसने पाथ इंटेग्रल्स से काम करना सीखना है। आई थिंक शंकर के अंदर भी पाथ इंटेग्रल्स की बात की गई है, लेकिन फाइनमैन एंड हिब्स जो है ये आज भी स्टैंडर्ड रिसोर्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस है पाथ इंटेग्रल्स को स्टडी करने के लिए। सो इस वीडियो में मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ बुक्स के नाम लिए हैं। ऑब्वियसली मैंने कुछ बुक्स को रिकमेंड किया है जो कि मैं पार्टिकल फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आपने बाद में पार्टिकल फिज़िक्स स्टडी करनी है तो आई थिंक आपको क्वांटम मैकेनिक्स की ये बुक स्टडी करनी चाहिए, और ये कोर्स भी दरअसल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखेगा। मैंने क्वांटम ऑप्टिक्स की बात नहीं की है, क्वांटम कंप्यूटेशंस की बात नहीं की है, और इंटरप्रिटेशंस की बात नहीं की है। ये बिल्कुल डिफरेंट बीस्ट्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में टेम नहीं करूँगा। तो अगली वीडियो से हम क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।